आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे मोलर चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल उपस्थित हो मोलर चालकता कहलाता है। मोलर चालकता को हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उल्टे V के आकार का सिंबल बना हुआ है जिसे हम लैम्डा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मोलर चालकता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। तो यहाँ पर मैं एक पात्र लेता हूँ और इस पात्र में हम NaCl का जलीय विलयन तैयार करेंगे। तो इस विलयन को यानी कि इस जलीय विलयन को बनाने के लिए हम जल का आयतन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यदि हम NaCl की मात्रा की बात करें तो NaCl की मात्रा लेंगे हम 1 मोल। अब यहाँ पर जो विलयन तैयार हो रहा है उसकी चालकता को हम बोलेंगे मोलर चालकता। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि क्यों इसे हम मोलर चालकता कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विलयन तैयार हो रहा है उसकी चालकता होगी 1 मोल विद्युत अपघट्य की वजह से है। हम सभी जानते हैं कि जो NaCl है यह एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है और इस विलयन की चालकता 1 मोल विद्युत अपघट्य के कारण है, इसलिए इसे हम बोलेंगे मोलर चालकता। या फिर हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, इस विलयन का चालकत्व या फिर चालकता 1 मोल विद्युत अपघट्य से उत्पन्न आयनों के कारण है, इसलिए इसकी चालकता को हम बोलेंगे मोलर चालकता। अब यहाँ पर देखिए जल का आयतन कुछ भी से क्या मतलब है। देखिए जब हम इसका विलयन बना रहे हैं तो यहाँ पर जल का यदि हम आयतन 1 लीटर लेते हैं और उसमें 1 मोल NaCl घोलें तो विलयन का जो आयतन होगा वो होगा 1 लीटर और उस विलयन की चालकता को हम बोलेंगे मोलर चालकता। यदि हम विलयन का आयतन 2 लीटर लेते और उसमें 1 मोल NaCl घोलते तो भी वहाँ हम बोलते हैं मोलर चालकता। और यदि जल का आयतन हम 10 लीटर लेते और उसमें 1 मोल घोलते तब भी हम उसकी चालकता मोलर चालकता ही कहते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कोई भी आयतन ले ले उसमें हम सिर्फ 1 मोल पदार्थ ही घोल लें, इसलिए वो हमारी कहला रही है मोलर चालकता। तो कहने का मतलब यह है कि आयतन कुछ भी हो उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो उसकी चालकता को हम मोलर चालकता कहेंगे। यदि हम मोलर चालकता को और सिंपल वर्ड में परिभाषित करना चाहें तो 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर चालकता क्या होता है और उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। और यदि अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको जरूर समझाऊंगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोलर चालकता के सूत्र को। तो यदि हम मान लेते हैं कि 1 मोल विद्युत अपघट्य V आयतन यानी कि आयतन जो लेंगे हम वो ml में लेंगे, तो माना 1 मोल विद्युत अपघट्य V आयतन विलयन में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम आयतन किस में लेंगे, ml में लेंगे। तो Vml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को हम मोलर चालकता कहेंगे। अब इसे ऐसा क्यों कहेंगे इस बात को समझिए। तो देखिए यहाँ पर कहा हुआ क्या है कि Vml विद्युत अपघट्य में 1 मोल विद्युत अपघट्य क्या है, खोला गया, तो उसके चालकत्व को हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। तो पीछे यही बात मैंने बताया है कि कोई भी आयतन हो उसमें 1 मोल यदि विद्युत अपघट्य घोला गया तो उसके चालकत्व को हम मोलर चालकता कहेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं और इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम नीचे वाले पॉइंट के लिए यदि Vml विद्युत अपघट्य के लिए चालकत्व की बात करें तो हम इस प्रकार लिखेंगे, Vml विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व बराबर 1 ml का चालकत्व गुणे V। तो ये फार्मूला ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। यदि 1 पेन का दाम इतना है तो 10 पेन का दाम क्या होगा, तो आप क्या करते थे, 1 पेन के दाम में 10 का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इस प्रकार यदि हमें Vml विद्युत अपघट्य का चालकत्व पता करना है और हमें 1 ml का पता है चालकत्व, तो हम क्या करेंगे, V से गुणा कर देंगे, जिससे कि हमें Vml विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व पता चल जाएगा। तो Vml विद्युत अपघट्य के विलयन के चालकत्व को हमने यहाँ पर मोलर चालकता मान रखा है, क्योंकि हमने माना था कि Vml विद्युत अपघट्य में 1 मोल घुला हुआ है। तो Vml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को हम बोलेंगे मोलर चालकता, 1 ml के चालकत्व को हम बोलेंगे चालकता। तो यहाँ पर V है तो V हमने रहने दिया। तो इस आधार पर हम लोगों ने लिखा कि लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू V।
तो लैम्डा एम यहाँ पर मोलर चालकता है, कप्पा यहाँ पर चालकता है और वी क्या है, आयतन है। तो ये हो गया हमारा मोलर चालकता का सूत्र। तो इस सूत्र को हम थोड़ा परिवर्तित भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको आयतन न देकर मोलरता देता है। तो जब आयतन न देकर मोलरता दिया हो तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम इसे किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ पर कैपिटल एम हम लोगों ने मोलरता के लिए लिया है, स्मॉल एन है मोलों की संख्या और वी क्या है, आयतन, जो कि हमारा होगा लीटर में। अब देखिए इस सूत्र में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v को उधर ला दें और m को इधर ला दें, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/m। तो देखिए v इन लीटर बराबर हो गया हमारा 1/m, और यहाँ पर हमें जो आयतन लेना है वो ml में लेना है, या फिर आप कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। तो जब हम v सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, यानी कि 1/m के साथ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v इन लीटर का मान था 1/m, और v इन ml को अगर हम लेंगे तो 1/m इंटू 1000 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था मोलर चालकता बराबर होता है चालकता गुणे v। तो यहाँ पर v क्या था, आयतन था, और यहाँ पर हम लोगों ने आयतन को लिया था ml में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मिलीलीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं या कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम v की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला प्राप्त होगा। तो वो फार्मूला क्या है, मोलर चालकता बराबर चालकता गुणे 1000/m। तो यह एक नया सूत्र हो गया मोलर चालकता के लिए, जब आपका आयतन न दिया हो और मोलरता दिया हो। तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके ज्यादातर जो भी न्यूमेरिकल लगेंगे इसी सूत्र से लगेंगे। तो इस सूत्र में लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता है, कप्पा क्या है, चालकता है, और एम क्या है, मोलरता है। उम्मीद है कि आपको मोलर चालकता का ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर चालकता के मात्रक की। तो यदि हम बात करें मोलर चालकता के मात्रक की, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे 1000/m। यहाँ पर कप्पा जो है वो चालकता है और इसका मात्रक हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, सीमेन सेंटीमीटर यूनिवर्स। और यहाँ पर जो m है वो है मोलरता, और मोलरता का मात्रक आप सभी जानते हैं मोल पर लीटर, या फिर हम कह सकते हैं मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लिया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और नीचे ये भी सेंटीमीटर है, तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यदि हम मोलर चालकता के सूत्र को मात्रक के रूप में लिखें तो हमारा जो मात्रक आएगा वो आएगा लैम्डा एम बराबर, तो यहाँ पर कप्पा के मात्रक को हम लिखेंगे सीमेन सेंटीमीटर यूनिवर्स गुणे, यहाँ पर 1000 है तो 1000 का कोई मात्रक नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1, और मोलरता का मात्रक हम लोगों ने रख दिया है मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस इक्वेशन में हम सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर के पावर 3 है और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 में से -1 कट जाएगा। तो घटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, यानी कि मोलर चालकता का मात्रक हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये मात्रक कैसे आया है।